मित्रों, वैसे तो मैं जो वनस्पति है वो कसौंधी है मेरी आज की। और सभी से निवेदन है कि अगर मेरे यूट्यूब को पसंद करते हैं तो आयुर्वेदिक पोस्ट के लिए और स्टार मेकर पे में गाए हुए गीत भजनों के लिए आप सागर आयुर्वेदा सिमरोल सुजालपुर, अंग्रेजी में ये चैनल है, सागर आयुर्वेदा सिमरोल सुजालपुर। ये गर्मी में तुलसी लगाई थी। बहुत सारे पौधे हैं, उधर पत्थर चट्टा है पीपल के पास, ये तुलसी है, ये रामा तुलसी है। श्यामा तुलसी अलग होती है। यहाँ बहुत सारे आयुर्वेदिक महत्व के पौधे मैं लगा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, बड़े पेड़ भी काफ़ी मात्रा में हैं, शीशम, नीम, पीपल ढेर सारे हैं। और उधर जामुन है, ये तुलसी है, ये केले का पौधा भी लगाया, 1 महीना हुआ इसको। ये तुलसी है और इसके साथ ये है पीपल प्रजाति का। ये है दूसरी तुलसी, मरवा तुलसी बोलते हैं इसको। इसके गुण कुछ अलग हैं। ये भी खांसी आती कफ विकारों में काफ़ी। ये बरगद के पास ये तुलसी, ये एप्पल बेर है। एप्पल जैसे हरे बेर लगते हैं और हरे बेर ही मीठे लगते हैं। काफ़ी लगाए थे लेकिन एप्पल बेर उखाड़ दिए फिर कि बच्चे यहाँ पर पत्थर चलाएंगे या लड़ेंगे, और कांटेदार पेड़ है इसलिए। ये कुंद है, वो आम है, ये नीम, गुड़हल, कदम के काफ़ी वृक्ष हैं और काफ़ी पेड़ यहाँ सघन मात्रा में बड़े कर दिए गए हैं। ये आंवला है। तो ऐसे अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे हम यहाँ बड़े कर रहे हैं। ये दूध तलाई परिसर है सिमरोल का। और ये आगे उधर बहेड़ा का पौधा है उधर और ये काफ़ी हरियाली। और इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत मेरी थी। बाद में मैंने गाँव वालों का भी सहयोग लिया और कुछ स्कूल के मेरे स्टूडेंट्स का भी सहयोग लिया। तो मैं बता दूं फटाफट, ये है कसौंधी। कसौंधी के गुण क्या हैं वो तो बाद में बताऊंगा। पहले आपको बता दूं कि ये पौधा होता कैसा है। इसमें फलियाँ आ चुकी है और ये फलियाँ आती है लगभग सितंबर नवंबर में। सितंबर से ही चालू हो जाते हैं फूल और फलियाँ। तो ये नवंबर तक पककर काली हो जाती है बिल्कुल। तो ये काली कसौंधी का एक प्रकार है। कसौंधी 2-3 तरह की होती है, बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। तो कसौंधी के ये पत्ते भी कुछ झड़ गए थे। पत्ते आप देख सकते हैं मुड़े हुए हैं थोड़े अभी, क्योंकि पानी की बीच में कमी हो गई थी। ये इसका नाम कसौंधी का कासमर्द भी है। कासमर्द मतलब ये चक्रमर्द यानी पवार जो बोलते हैं। पवार की कुछ लोग पत्तों की सब्जी खाते हैं। पवार के बीजों को वात रोगों में उपयोग किया जाता है। पवार यानी पवाड़ या का चक्रमर्द का उपयोग आयुर्वेदिक औषधि में काफ़ी मात्रा में किया जाता है। तो ये कुछ लोगों ने इसकी शाखाएं तोड़ दी है। इसमें काफ़ी सुंदर पीले पीले फूल आते हैं ऐसे, कसौंधी यानी कासमर्द। फिर उनमें फूल के बाद ऐसी छोटी छोटी फलियां होती है, फिर ये फलियां बड़ी होकर काली हो जाती है। तो ये काली कसौंधी है। अब कसौंधी के बारे में हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि पात कसौंधी विष हरे, जड़ से सर्प डरात, फल से बाघ डरात है, फूल से रतौंधी जात। मतलब पत्तों में इसके विषहारी गुण होते हैं, विषनाशक गुण होते हैं। रस या पेस्ट लगाएं पत्तों का, उससे बर, ततैया, बिच्छू, मधुमक्खी ऐसे जहरीले कीड़े का, बिच्छू का विष उतरता है। जहाँ पर कसौंधी के पेड़ अधिक होते हैं वहाँ पर बाघ कम आते हैं। रतौंधी में फूल और मिश्री का चूर्ण लें तो, या जड़ का चूर्ण लेने से भी रतौंधी में लाभ होता है। लेकिन फूल और मिश्री का चूर्ण ही रतौंधी में काम में आता है। जड़ का चूर्ण विशेष करके रस या पेस्ट घी और काली मिर्च के साथ बार बार देने से, थोड़ा थोड़ा लेने से
ये सर्प विष या जो जहरीले जंतुओं के काटने पर जहर होता है वो खत्म होता है। कसूंदी के गुण दोष, इसका वानस्पतिक नाम है पेशिया ऑक्सीडेंटलिस। सितंबर अक्टूबर नवंबर तक फल आते हैं। इसकी फलियों के बीजों से बच्चों की मृत्यु हो सकती है, इसलिए सावधान रहें। इसको आसपास, घरों के आसपास ना बड़ा होना दें। जहाँ पर मनुष्य समुदाय रहते हैं वहाँ पर इसको बड़ा ना होने दें। ये जंगलों से ही उपयोग में लें और केवल फलियों और बीजों में ही जहरीला तत्व होता है जो घातक होता है, इससे बच्चों की मृत्यु हो जाती है। बड़े लोग भी अधिक मात्रा में खा लें तो मौत हो सकती है। अधिक मात्रा में खा लेने पर कासमर्द की प्रजाति है ये काली कसूंदी, और इसको कसूंदी का कासमर्द दोनों नाम से बोलते हैं। चक्रमर्द की प्रजाति है ये, या कुंवार की। कासमर्द की लंबाई कम होती है, चक्रमर्द की लंबाई कम होती है और कसूंदी की लंबाई, कासमर्द की लंबाई ज़्यादा होती है। रक्त शोधक होता है, वातनाशक होता है। पत्ते का रस, गालब्लैडर की पथरी में नुकीली चीज़ें खा लेने पर, आल्पिन आदि, तो ये गला कर निकाल देती है। आधा शीशी में नाक में 2-2 बूंद इसके पत्तों का रस। दमा में भी इसी प्रकार रस दे सकते हैं। पत्तों का चूर्ण उपयोगी है, पत्तों का चूर्ण भी दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जितना गुणकारी है ये कसूंदी। हर तरह के विष को नष्ट करने में की शक्ति है इसमें। चक्रमर्द जैसे फूल आते हैं, कुंवार जैसे, और उपयोग है जड़, तना, पत्ती, फल, मतलब पंचांकुरा। बिच्छू में जड़ को पेस्ट बनाकर दंश स्थान पर लगाएं। नहीं उतरने पर पंचांग का रस ऊपर से नीचे की ओर मालिश करने से जहर दर्द तुरंत खत्म होता है। कान खजुरा या कोई भी कीड़ा कान में इसके अगर घुस जाए तो इसके पत्ते का रस 2 बूंद जहरीले कीड़े, मच्छर, मधुमक्खी, बर तथा चींटी के काटने पर दंश भाग पर लगाएं, या अगर कान में घुस गया है तो कान में 2 बूंद डालें, केवल 2 बूंद। मकड़ी के संक्रमण का कोई इलाज है एलोपैथी में नहीं है, तो मकड़ी के काट लेने पर कान खजुरा के अंदर घुस जाने पर कान में इसका रस कान में डालते हैं। और मकड़ी के संक्रमण का इलाज नहीं है तो इसके पत्तों का रस रुई में लगाएं और रुई को गर्म कर करके बार बार जलाते जाएं, और ऐसे नहीं जले तो केरोसिन की 1-2 बूंद डालकर जलाएं, और फिर से रुई में इसके रस को, इसके पत्तों के रस को भिगोकर कान में लगाएं और कान में ले जाकर फिर वापस लाएं, फिर उस रुई को जलाएं, तो कान खजुरा या जो मकड़ी का संक्रमण है वो खत्म हो जाता है। मकड़ी के संक्रमण का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। बिगड़े हुए घाव अगर है तो बिगड़े हुए घाव में, कीड़े पड़े हुए घावों में, संक्रमण में इसके पत्तों का रस, और साथ में अगर थोड़ा सा सिंदूर भी मिला जाए तेल में मिलाकर सिंदूर लगाएं और इसके पत्तों का रस लगाएं तो घाव शीघ्र भरता है। घी, काली मिर्च से 15-15 मिनट में इसके पत्तों का रस 7-8 बार दें। दिन में 7-8 बार इसके पत्तों का रस बार दें, और घी और काली मिर्च के साथ 10 ml इसका रस लें और 4 चम्मच घी और 21 काली मिर्च पीसकर सर्प विष में देने से जानकार लोगों का मानना है कि सर्प विष भी उतर जाता है और अन्य जहरीले जानवरों का भी जहर इससे खत्म होता है। सर्प विष वाले को पानी ना दें। दंश स्थान पर पेस्ट बनाकर भी बांध सकते हैं। कान में भी इसकी बूंद डालना चाहिए। पंचांग का रस देना चाहिए। कसूंदी किसी भी तरह का ना उतरने वाला बुखार हो, डेंगू जैसे लंबे समय तक चलने वाले बुखार में भी उपयोगी है। प्राचीन ग्रंथों शास्त्रों में पात कसूंदी विष हरे, जड़ से सर्प डरात, फल से बाघ डरात है, फूल से रतौंधी जात, ऐसे अनेकों इसके विवरण हैं। तो कसूंदी का उपयोग करें, लेकिन ये बच्चों की पहुंच से दूर रखें पौधा, और बड़े लोग भी इसकी फलियों को ना खाएं क्योंकि इसकी फलियों में घातक तत्व पाया जाता है। काफ़ी सुंदर फूल आते हैं, काफ़ी अच्छा पौधा है, लेकिन किसी भी पौधे का जानकारी ठीक से रखना चाहिए और उसी हिसाब से उपयोग करना चाहिए। आजकल कुछ लोग यूट्यूब पे केवल फ़ायदे ही फ़ायदे बता देते हैं, उनके नुकसान के बारे में वो जानते नहीं या फिर बताते नहीं, केवल अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। या ये मैंने अपने गांव से ही बताया आपको।